हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आईबीपीएस का पीओ एंड एसओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एसओ नोटिफिकेशन इन डिटेल। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्ज़ाम को आप आज से फिल कर सकते हैं एंड योर लास्ट डेट इज़ 21 जुलाई। देन योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम इज़ ऑन अगस्त। मेंस एग्ज़ाम नवंबर में शेड्यूल है। आपका इंटरव्यू दिसंबर या फिर जनवरी में होगा एंड जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो जनवरी या फिर फरवरी 2026 में डिक्लेयर हो जाएगा। तो गाइज़, ये सबसे पहला चेंज है जो इस बार आईबीपीएस ने करा है, बिकॉज आईबीपीएस चाहे पीओ हो, एसओ है या फिर क्लर्क है, वो अपना रिजल्ट 1 अप्रैल को डिक्लेयर करता है। बट दिस टाइम वो जनवरी या फरवरी में डिक्लेयर कर देगा। तो इट मीन्स इस बार जो हमारा एग्ज़ाम है वो 3 to 4 मंथ्स पहले हो रहा है, हमारा रिजल्ट भी जल्दी आएगा। सो यस, ये एक छोटा सा चेंज किया है आईबीपीएस ने अपनी तरफ से, जिसको मैंने आपको बताया। नाउ यहाँ पर जो हमारा बेसिक पे होता है स्पेशल ऑफिसर का, वो होता है 48,480 रुपीज़। देन यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया है कि मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। देन इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, यस, अब इसमें जो हमारे स्पेशल ऑफिसर होता है उसमें क्या होता है ना, अलग अलग आप उससे फॉर्म फिल करते हैं स्ट्रीम से, जैसे कि मार्केटिंग है, एचआर है, आईटी, राजभाषा अधिकारी। तो उन सब के लिए इन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस लिखी हुई हैं। तो गाइज़, ये एक बार आप अपने एंड से रीड आउट कर लें कि जैसे आईटी में क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। जैसे 4 ईयर इंजीनियरिंग चाहिए आपकी आईटी में, कंप्यूटर साइंस में। इसी तरीके से एएफओ में क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। तो ये एक बार आप अपने एंड से रीड आउट करें जिस भी स्ट्रीम से आप इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 पोस्ट के लिए इन्होंने फॉर्म निकाला है। तो यहाँ पे एक बार अपने एंड से ज़रूर देखें। देन आपकी फ़ीस यहाँ पे 175 इस फीस इज़ फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। एंड रेस्ट आप सबके लिए जो जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उन सब के लिए 850। नाउ इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आएगी। मैथ्स इसमें नहीं है प्रीलिम्स में। रेस्ट इनके अलावा जैसे कि आपका आईटी, एएफओ, एचआर, इन सब में क्या है, आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स ही आएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस ईच, 150 क्वेश्चंस आएंगी 125 मार्क्स के, एंड दिस इज़ फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स का ड्यूरेशन है दोनों का। देन आपका मेन एग्ज़ाम आईटी, एएफओ, एचआर, मार्केटिंग, इन 4 स्ट्रीम्स के लिए क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, और ये आपके 45 मिनट्स यहाँ पे ड्यूरेशन है। लेकिन जो आपका राजभाषा अधिकारी है उसमें आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी ऐड हो जाएगा। ये आपके डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू है एंड यस, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। तो गाइस, इसके अलावा जो आपका इसमें है वो देखते हैं वैकेंसी। अब देखिए, आप वैकेंसीज़ में एएफओ की जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हैं 310, अच्छी वैकेंसीज़ हैं। एचआर में बहुत ही कम वैकेंसीज़ है। एचआर में आपकी वैकेंसीज़ आई हैं सिर्फ 10, और वो भी सिर्फ एक सिंगल, किसने, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही रिपोर्ट करी है, वरना अभी तक किसी बैंक ने रिपोर्ट ही नहीं करी है। देन आपका आईटी में है 203 वैकेंसीज। आईटी में इस बार अच्छी आई हैं, पिछली बार भी कुछ इसी के आसपास आई थी, तो गुड वैकेंसीज़। देन ये आपका है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर में आपकी वैकेंसीज़ आई हैं 56। देन आपका मार्केटिंग में 350 वैकेंसीज़। सी गाइज, यहाँ पर जिन्होंने ज़ीरो करा हुआ है ना, ये जैसे आप देख रहे हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ज़ीरो है, तो इसका मतलब इन्होंने वैकेंसी रिलीज़ ही नहीं करी है, यहाँ से कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन जिनका ये एनआर है, एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, मतलब इन्होंने भी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी हैं, बट मे बी आफ्टर सम टाइम वो कुछ वैकेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब श्योर नहीं है, बट येस, एक एजम्पशन होता है कि क्या पता है बाद में कुछ वैकेंसीज निकालें। एंड ये आपका राजभाषा अधिकारी में 78। तो गाइज़, इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे मैंने आपको बता दिए। जस्ट आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस गाइज़, आपके बैक टू बैक बैंकिंग एग्जाम्स आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली। किसी ने पैटर्न चेंज करा है, एसबीआई ने इतनी जल्दी नोटिफिकेशन दिया है, तो आप अपनी तैयारी उसी स्पीड से अच्छे से करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।